यही रात अंतिम, यही रात भारी। माफ़ करिएगा जनाब, मेरा गला उतना अच्छा नहीं है। बस मैं ये गाना इसलिए गाई हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि माँ बेटे की वापसी हो रही है कंट्रोवर्सी का आगाज़ करने के लिए। जी हाँ, लेकिन आज का बस ब्रेक लेने के बाद, आज है रंजना का बर्थडे। तो सबसे पहले तो मैं रंजना को हैप्पी बर्थडे बोलूँगी कि तुम जियो हज़ारों साल। जो तुम्हारी लाइफ में जो भी कमियां हैं भगवान जल्दी से पूरा कर दे, यही हम कामना करते हैं। और इसी के साथ हम अपने रिएक्शन वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। तो दोस्तों, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही दिन और यही रात अंतिम है। उसके बाद से कल जो होगा वो सबके सामने होगा। जी हाँ, बेटा बहू भी वापस आ रहे हैं इंडिया। जी हाँ, और माता जी का भी धमकी मिल गया है कि बस आज की रात, आज का दिन रहने दो, कल जवाब सबका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या बात है। और माँ बेटे की धमकी से अंशु को लगा सदमा। आखिर में अंशु को हुआ क्या है? जिस जिस गर्म ज्योतिषी के साथ में अंशु और शुभम आए थे लाइव में, और क्या क्या कुछ नहीं बोला उस लाइव में कि मुझे भी गालियां आती हैं, मैं भी गाली दे सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी था। लेकिन आज और कल से अंशु का एनर्जी डाउन क्यों है? क्या सदमा लग गया है या डर अंदर सता रहा है कि क्या होगा? ये माँ बेटे तो जब बोलने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा कर रख देते हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? दोस्तों, अंशु का वीडियो आया है, एक एक वीडियो का जवाब दिया है। लेकिन अंशु ने बोला है कि हमने धमकी कोई नहीं दी राज फैमिली को। राज फैमिली को कोई धमकी नहीं दी। हम लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें बोली थी वो दूसरे कपल के लिए बोला था, जो ऋतिक और रिया हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बीच में उंगली करने का काम किया था। दो लोगों की लड़ाई में वो बीच में कूदे थे, इसलिए उनको धमकी दी जा रही थी। जबकि धमकी राज फैमिली को भी दी गई थी, ये सबको पता है कि 12 साल बाद भी राजपूत अपना बदला लेते हैं। तो ये सब राज फैमिली के लिए ही था। ऋतिक रिया तो सिर्फ थोड़ा सा बोले ही थे। तो इतनी राजपूताना ताव दिखाने की क्या जरूरत थी? ताव मूछों पे दिखाने की क्या जरूरत थी? कोई बात ना कोई चीज, तो इसमें ताव और राजपूताना, अपना कास्ट, ये सब बहुत कुछ हुआ था उस लाइव में। और आज अचानक से अंशु का जो एनर्जी है डाउन लग रहा है, डाउन। अंशु का कहना है कि बहुत कुछ कहना है, मैं क्या बार बार उसी चीज को जिक्र करूं? आप लोग खुद ही देख रहे हो अंशु की वीडियोस। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम क्यों बता रही हो ये सब। मैं उन सब चीज़ों में से जो मेन मेन क्लिप है जो आप नहीं ध्यान देते हो ना, हम लोग वही बताते हैं। तो उधर जूली सिंह का कहना है, यानी कि स्वैगी सिंह राजपूत की माता जी उधर छोड़ नहीं रही हैं पोक करना। चलो ठीक है, आप बोली, इनके तरफ से बोला गया, बात बराबर। लगातार किसी को पोक नहीं करना चाहिए। तो जूली सिंह का कल वीडियो आता है, जूली सिंह आंटी का, मेरी आंटी ही लगेंगी भाई, हम अपना संस्कार नहीं भूलते हैं। उनका कहना है कि सचिन राज शिक्षित परिवार के बेटे हैं और इनकी शिक्षा ये कहती है कि अपनी सास को, अपनी साली को, अपनी माँ को मारते हैं। और तो उनसे और किसी से क्या उम्मीद रहेगी? वो हर औरत को बेइज्जत करते फिरते हैं। अपने लफ्जों में बोला था, थोड़ा सा मेरा लफ्ज अलग हो सकता है, लेकिन बोलने का यही वाला मीन्स था। जूली आंटी का ये कहना था। तो सबसे पहले तो जूली आंटी से मैं ये कहूँगी कि ये सोशल मीडिया है, शायद आपको इतने रूल्स पता नहीं है कि किसी की प्राइवेसी को यहाँ पर लीक नहीं करना चाहिए, है ना। ये होता है आग में आप जानबूझकर उंगली डाल रहे हो। लड़ो, मुंह जबानी लड़ो, लेकिन किसी की प्राइवेसी लीक मत करो। वो अपनी लाइफ में क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन आपने ये जो एक संशय वाला वाक्य बोला है ना, मतलब एक संदेह वाला, या एक आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि क्या सच में सचिन अपनी सास को, साली को मारता पीटता है? तो जूली आंटी ने जो ये बात बोली है,
सोशल मीडिया पे आके कि ये मारता पीटता है। जो इंसान अपनी सास को, साली को, माँ को मारता है वो दूसरे को क्या छोड़ेगा, क्या समझेगा। तो बिना प्रूफ के किसी को भी यहाँ पर आप बदनाम नहीं कर सकते। आप भले ही किसी की सच्चाई जानते हो, लेकिन आपको कोई राइट नहीं बनता किसी की भी प्राइवेसी को लीक करना। अब आपने आग में उंगली डाला है तो आपका उंगली तो जलेगा ही जलेगा। इधर अप्सरा मॉम काहे किसी से कम रहें, ये तो और ही सभी रिएक्शन चैनल वालों का जवाब देती हैं, तो ये किस खेत की मूली हैं। अब भाई यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि दो लोग एकदम आमने सामने जुटे हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी की, मेरी फील्ड में तुम कैसे एंट्री ले सकती हो। अप्सरा मॉम अभी तक थी दबदबा बनाकर कि मैं हूँ तो हूँ, तो अप्सरा मॉम का जवाब देने के लिए मुंह तोड़ उनकी खुद की हमजोली आ गई जूली आंटी। तो अप्सरा मॉम ने आज धमकी दिया है अंशु को, जी हाँ इसको धमकी ही कहेंगे, कि सामने वाले को आप मना कर लो कि वो पोक ना करे, तुमको तो छोड़ देंगे लेकिन सामने वाले इंसान को हम छोड़ नहीं सकते, बख्श नहीं सकते। बस आज का दिन जो है वो जाने देंगे, कल सब ही वीडियो का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो जूली आंटी ने अप्सरा मॉम को बोला है और राज फैमिली को बोला है। तो यहाँ पर मैं भी कहूँगी कि जूली आंटी और स्वैगी सिंह राजपूत अंशु के तरफ से ही सपोर्ट में ही बोले थे। तो ये अंशु का फर्ज बनता है कि अगर आप सच में कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हो, सच में अगर आप प्रेग्नेंट हो, स्ट्रेस नहीं चाहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि चलो ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, आप उनको फ़ोन करके एक फ़ोन कॉल मना कर दो कि अब बस करिए, रहने दीजिए, आप मत बीच में पड़िए। वो पड़े ही अंशु के लिए थे, उनका कोई भी मतलब नहीं था यहाँ पर बोलने का, है ना। अगर वो बोले हैं तो फिर उनको भाई जवाब तो मिलेगा। आपका जवाब वो दे सकते हैं, अंशु और शुभम का जवाब राज फैमिली दे सकती है, लेकिन तीसरा कोई आकर बीच में कूदे तो उसका कोई, चाहे वो ऋतिक रिया ही क्यों ना हो, इन दोनों के तरफ से जो एक एक मोहरा आकर बीच में कूदा है ना, इन दोनों के तरफ से नहीं किसी को कूदना चाहिए था। दो गुट की बात हो रही थी, दोनों को आपस में बात करना चाहिए था और दोनों को आपस में चीज़ें समझकर समेट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो अंशु का देखना है कि मना करती है कि नहीं, और जूली आंटी का और कोई वीडियो आता है कि नहीं। मुझे लगता है कि अगर समझदार होंगी, अगर सच में आप इज्जत बनाकर रखना चाहती हैं अपना, तो आग में उंगली नहीं करेंगी। और आइंदा से अगर वीडियो आता है तो इसका मतलब कि अंशु खुद चाहती है इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना, इसका सीधे सीधे मतलब है, क्योंकि राज माता यानी कि अप्सरा मॉम का ये आगाज हो चुका है और धमकी खुलेआम में दी जा रही है कि बस मना कर लो तुम, हर एक वीडियो का जवाब मिलेगा। तो देखते हैं कि जूली आंटी का वीडियो अब नहीं आता है या आता है, या नहीं आता है तो राज माता यानी कि मैं बार बार राज माता दूसरों का बोला हुआ बोल दे रही हूँ यार, अप्सरा आंटी का जो है उनकी वीडियो का जवाब आता है कि नहीं। तो उधर से इंडिया आ चुके हैं सचिन, राज और मनीषा रंजना का बर्थडे सेलिब्रेट करने। जी हाँ, अचानक से उनको इंडिया आना पड़ा क्योंकि उनको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, या यूँ माने कि पेट में चुल मच रही थी कि मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ पे इंजॉय करके। मुझे तो ये वाली कंट्रोवर्सी ही चाहिए। अब देखते हैं कि माँ बेटे का क्या आगाज होता है, माँ बेटे किस तरह से इस चीज़ को बढ़ाते हैं या यहीं पर क्लोज करते हैं। भाई आपस में आप लोग लड़ रहे हो, लेकिन मज़ा तो दूसरा ले रहा है ना, और जब मज़ा दोगे तो दूसरा कोई लेगा ही लेगा। लोग बहुत दिनों से कुछ मसाला नहीं मिला था, चटपटा था, तो वो अब लग रहा है कि देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।